नमस्कार, स्वागत है आपका राज टीवी। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सोनम बेवफा है। जी हां, जब सोनम बेवफा है का नारा चला था तो लोग बड़ा हैरत में थे कि कौन है ये सोनम। पर हम उस सोनम की बात नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के प्रसिद्ध सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और लद्दाख में हाल ही में हुई हिंसा पर। यह मामला सिर्फ लद्दाख नहीं बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। सोनम वांगचुक अब लंबे समय से लद्दाख के शिक्षा और पर्यावरण क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। वो SECMOL यानी स्टूडेंट एजुकेशनल और कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के संस्थापक भी हैं। उनके संगठन ने लद्दाख में बच्चों और युवाओं को शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों के माध्यम से सशक्त बनाने का काम किया है। हालांकि 24 सितंबर को लद्दाख में हिंसक प्रदर्शन और जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। इन प्रदर्शनों में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहन और बीजेपी कार्यालय को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा के बाद प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी और कई इलाकों में कड़े उपाय लागू किए। इससे पहले गुरुवार को सोनम वांगचुक के NGO SECMOL का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया गया। गृह मंत्रालय ने विदेशी चंदे लेने के रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया, जिससे संगठन के संचालन पर सीधा असर पड़ा। इसके एक दिन बाद यानी शुक्रवार को उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी NSA के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। बताया गया कि उन्होंने उस समय गिरफ्तार किया गया जब वे निर्धारित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होने वाले थे। गिरफ्तारी के बाद सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें केवल बलि का बकरा बनाया जा रहा है। उनका कहना है कि लद्दाख में हुई हिंसा की जिम्मेदारी ठहराना मूल समस्याओं से ध्यान हटाने की कोशिश है। उन्होंने साफ कहा कि उनका संगठन या वह व्यक्तिगत रूप से हिंसा भड़काने में शामिल नहीं थे। वांगचुक ने कहा कि वह कड़े जन सुरक्षा अधिनियम PSA के तहत गिरफ्तारी के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यह कहना हिंसा उनके या किसी राजनीतिक दल के भड़कावे से हुई है। समस्या की वास्तविकता कारणों को नजरअंदाज करना है और इससे किसी प्रकार का समाधान नहीं निकल सकता। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी और उनके NGO का FCRA रद्द होना लद्दाख में सामाजिक और राजनीतिक हलकों में चेतावनी का विषय बन गया है। इस घटना ने न केवल लद्दाख में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि नागरिक अधिकार और शिक्षा के क्षेत्र पर गहरी छाया डाली है। देश भर की निगाहें इस मामले पर हैं और आगे की घटनाओं और प्रशासनिक कदमों से जुड़े अपडेट की प्रतीक्षा की जा रही है। कुल मिलाकर यह मामला दिखता है किसी क्षेत्र में हिंसा और अस्थिरता की परिस्थितियों में सामाजिक कार्यकर्ता और गैर लाभकारी संगठनों के काम को भी सीधे तौर पर प्रभावित किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि लद्दाख प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है और किन उपायों से कानून व्यवस्था को स्थिर किया जाएगा। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राज टीवी। नमस्कार।